अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस साइकोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है थेरीज ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। हमने डिफरेंट टाइप के थेरीज को डिस्कस किया, जिसमें हमने जीन पियाजे को डिस्कस किया, एरिक एरिक्सन को डिस्कस किया, इसके अलावा कोलबर्ग की थेरी को डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप के थेरीज जो अदर थेरीज रह गई थी हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाला न्यू लेक्चर आपको सर्च के बगैर मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं विगोट्स्की सोशो कल्चरल कॉग्निटिव थ्योरी। ही emphasized that cultural and social interaction lead to intellectual development. He insists that memory, attention and reasoning develop when the individual begins to learn social constructs. अब इसने वाज़ेह किया कि बच्चा इंतहाई एक्टिव होकर मालूमात इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। उसने सोशल इंटरेक्शन और कॉग्निटिव सोशल जो इंटरेक्शन है और कल्चरल है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। इसकी थ्योरी सोशल, कल्चरल और कॉग्निटिव पर कंसिस्ट करती है। वो इस बात पर जोर देता है कि कल्चरल और सोशल इंटरेक्शन इसके अलावा कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बायस बनते हैं। अब इसका कहना है कि अटेंशन, मेमोरी, इसके अलावा रीजनिंग जो है इसकी ग्रोथ इस वक्त होती है जब इंडिविजुअल डिफरेंट टाइप्स के सोशल इन्वेंशन सीखना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ है, लैंग्वेज है और इसके अलावा अटेंशन की डिफरेंट टाइप्स की स्किल्स जो है उनको अडोप्ट करना स्टार्ट करते हैं। यही रीज़न है कि एक कल्चर में बच्चा कंप्यूटर की मदद से जो है वो काउंटिंग सीख रहा है, जबकि दूसरे कल्चर में वो मोतियों से सीख रहा है, बीड्स से सीख रहा है, ठीक है, स्टोन वगैरह से सीखने की कोशिश कर रहा है। अब विगोट्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके लिए उसके दोस्तों के अलावा स्किलफुल पर्सनस के साथ साथ इंटरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी इंटरेक्शन के नतीजे में बच्चा वो स्किल सीख लेता है जो उन्हें अपनी कल्चर में कामयाबी से ढलने के लिए ज़रूरी गाइडेंस जो है प्रोवाइड करती हैं। अब विगोट्स्की की थ्योरी ने वाज़ेह किया कि नॉलेज इंडिविजुअल के अंदर से पैदा नहीं होता, बल्कि ये डिफरेंट इंडिविजुअल के साथ सोशल इंटरेक्शन कायम करने के नतीजे में हासिल किया जाता है। अब जो कल्चरल थिंग्स है, फॉर एग्जांपल बुक से भी इल्म हासिल किया जाता है। इससे मुराद है कि डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ नॉलेज का ज़रिया बनती हैं। अब विगोट्स्की ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इस मकसद के लिए इसने बेसिकली इसका इतराज़ जीन पियाजे की थ्योरी पर था। इसने कहा कि 2 साल का जो बच्चा है वो ऑब्जेक्ट परमानेंट सीख ही नहीं सकता, मगर पियाजे कहता था कि अगर आपको बस बच्चे को एडवांस इन्वॉल्वमेंट देना पड़ेगा तो वो सीख जाएगा। अब डेवलपमेंटल स्टेज, इसने कहा कि जो डेवलपमेंटल है वो स्टेजेस के मोहताज नहीं है। इसने फिर अपने एक्सपेरिमेंट से साबित किया। इसने 2 ट्विंस बच्चे लिए जो कि बहन और भाई थे, और बच्चे के पेरेंट्स को विगोट्स्की ने बोला कि लड़के को आपने मैथमेटिकल टॉयज़ ला कर देने हैं जिससे मेंटल एबिलिटी अच्छी होगी, रीजनिंग पैदा होगी, इस तरह के टॉयज़ ला कर देने हैं। लड़की के लिए लड़कियों वाले खिलौने ला कर देने हैं, जैसे गुड़िया हो गया, उसको मैथमेटिकल इस तरह की चीज़ें, इस तरह के खिलौने लाकर नहीं देने। फिर उसके बाद उसके बच्चों के पेरेंट्स ने ऐसा ही किया। जब लड़का चलना सीख रहा था तो बाप ने उसे बाकायदा सपोर्ट दी, उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, मगर लड़की को सपोर्ट देने से मना कर दिया। लड़के को 1 से ज़्यादा ज़ुबानें सिखाई गई और चलना भी वो पहले सीख गया क्योंकि उसे सपोर्ट मिली थी। अब बच्चे ने सारे जो काम है वो जीन पियाजे के स्टेजेस के अकॉर्डिंग पहले ही कर लिए थे। लड़की ने भी सब कुछ सीख लिया था, मगर इसके जो प्रोसेस था सीखने का वो बहुत स्लो था। मगर उसने ये बात साबित कर दी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, मगर लर्निंग के लिए आपका इन्वॉल्वमेंट सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में इसने डिफरेंट स्टेजेस को बयान किया, जिसमें इसने बोला कि बच्चा सोचता है, कहता है कि क्या मैं अपने तौर पर इसे कर सकता हूँ। दूसरी कंडीशन में वो कहता है कि अगर मैं इसको करता हूँ तो मैं किसी और की हेल्प के साथ कर सकता हूँ। थर्ड में वो सोचता है कि मैं अगर इसको करता हूँ तो मैं किसी और की हेल्प के साथ ये काम कितनी देर तक कर सकता हूँ। तो इसको उसने मोर नॉलेजेबल अदर्स का भी नाम दिया और डिफरेंट टाइप्स की जो स्किल्स हैं वो इसके ऊपर यूज़ की और इसने साबित कर दिया कि जो डेवलपमेंट है वो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे एक टीचर है, पहले वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, फिर उसे उनके एग्ज़ाम्स लेता है, यानी बच्चे को कितना काम आ गया है, यानी वो नोट करता है कि बच्चे को किस हद तक हेल्प चाहिए, फिर वो उसे अपने ऑन पर छोड़ देता है। लेकिन वो एकदम से उसको नहीं छोड़ता, वो स्टेप बाय स्टेप टीचर जो है वो पीछे हटना स्टार्ट कर देता है। सब कुछ सिखाकर
پیچھے ہٹنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ تو لیو وگوٹسکی نے بولا ہے کہ انسان کے برین کے جو 4 ایلیمنٹری فنکشنز ہوتے ہیں، نمبر 1 اٹینشن، نمبر 2 سینسیشن، نمبر 3 پرسیپشن، نمبر 4 میموری، یہ جو ہیں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، اور اس نے ثابت کیا کہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سٹیجز کی محتاج نہیں ہے، اس کے لیے انوائرمنٹل سپورٹ ہونا ضروری ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری۔ انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری میں کیا ہوتا ہے کہ اس نظریے کی جو بنیاد ہے وہ کمپیوٹر ہے۔ بہت سارے کمپوننٹس اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ اب کمپیوٹر کے استعمال نے اس تھیوری کو انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اب اس تھیوری کے اکارڈنگ انڈیویجول انفارمیشن کی چھان بین کرتا ہے، ان کا انالیسس کرتا ہے، ان کے اکارڈنگ پھر ایک لائحہ عمل جو ہے وہ آرگنائز کرتا ہے۔ اب اسٹیرنبرگ جو ہے وہ 2010 میں کیا بولتا ہے کہ this means that the individual receives the information in the form of small pieces and form part of the short term memory۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی، اسٹیرنبرگ بولتا ہے کہ اس تھیوری کی مدد سے انڈیویجول میں انفارمیشن کو حاصل کرنے، پرسیو کرنے اور پھر پروسیسنگ تھیوری جو ہے وہ سلو اس طرح سے انکریز ہوتی ہے، جس کی مدد سے انڈیویجول کمپلیکیٹڈ انفارمیشن جو ہے اور اسکلز ہیں وہ حاصل کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اب روبرٹ سیگل بھی آ گیا۔ روبرٹ سیگل نے کیا کہا اس حوالے سے 2006 میں، اس نے کہا کہ انڈیویجول جب انفارمیشن پرسیو کرتا ہے، اس کا پرسیپشن کرتا ہے، پھر انہیں اپنے طور پر سمجھنا سٹارٹ کر دیتا ہے، اس کو سٹور کرتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے اور پھر انہیں نئے انداز میں پریزنٹ کرتا ہے۔ تو وہ ایکچوئل میں کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ ریزننگ سے کام لے رہا ہوتا ہے۔ جب وہ ریزننگ سے کام لیتا ہے تو بیسیکلی ریزننگ ہی انفارمیشن کی پروسیسنگ کا کام کرتی ہے۔ اس نے زور دیا کہ انفارمیشن جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا اہم کمپوننٹ یہ ہے کہ انفارمیشن کو پرسیو کے لیے بہتر طریقہ کار جو ہے وہ سیکھے جائیں۔ تو یہ تھی آپ کی انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری، یعنی کہ انفارمیشن کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں پرسیو کرنا اور پھر انہیں اپنی شارٹ ٹرم میموری کا حصہ بنا لینا، دیٹ از کالڈ دی انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ رہی ہے ایتھولوجیکل تھیوری۔ ایتھولوجیکل تھیوری میں کیا ہوتا ہے کہ ایتھولوجیکل emphasizes that character is influenced by biology and is linked to evolution. In this regard, a very careful observation method is adopted in the natural environment. یہ جو تھیوری ہے یہ ڈیولپمنٹ کی بایولوجیکل اور ایولیوشنل جو سٹیجز ہیں یا برانچز ہیں ان کو بہت امپورٹنٹ دیتی ہے۔ اس سٹیج پر یا اس زمن میں جو نیچرل انوائرمنٹ ہے اس میں انتہائی احتیاط سے آبزرویشنل میتھڈ یوز کیا جاتا ہے۔ ایتھولوجی میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ جو بیہیویئر ہے وہ بایولوجیکل سے افیکٹ ہوتا ہے اور ایولیوشن سے لنک کر رہا ہوتا ہے۔ ڈیولپمنٹ میں کریٹیکل پیریڈ کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے۔ اب ڈیولپمنٹل پیریڈ سے مراد یا کریٹیکل پیریڈ سے مراد وہ ایک اسپیسیفک ڈیوریشن ہوتا ہے جس میں کسی خاص تجربے کے ہونے یا نہ ہونے کا انڈیویجول پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اب جو یورپی ماہر حیوانیت ان کو بولا جاتا ہے، کونارڈ لارنس ان کا نام ہے۔ انہوں نے امپرنٹنگ کا جو کنسیپٹ تھا وہ پیش کیا تھا اور اپنے ایکسپیریمنٹ کے جو لانگ سلسلے سے اس کی جو ریئلٹی تھی اس کو واضح کیا تھا۔ اس نے بطخ کے بچوں پر امپرنٹنگ کے اثرات کو اسٹڈی کیا تھا اور اس نے واضح کیا کہ لارنس نے امپرنٹنگ کو واضح کرتے ہوئے بتایا کہ اس سے مراد وہ پروسیس ہے جس میں اسپیسیفک وقت میں تیزی سے انفارمیشن یا تیزی سے لرننگ ہو جاتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بچہ ہے یعنی بچہ جو ہے جب اسٹیمولس کو سب سے پہلے حرکت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو فالو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ ایتھولوجی کی ریسرچ عمر کے لانگ ڈیوریشن میں سوشل انٹریکشن کی نوعیت کو بہت امپورٹنٹ دیتی ہے۔ اب جان باولبی نے بھی اس تھیوری کا اطلاق جو ہے وہ انسانی گروتھ پر ہی کیا تھا۔ باولبی کا کہنا تھا کہ پہلے سال میں بچے کی جو کیئر ہے کرنے والے کے ساتھ جو وابستگی اٹیچمنٹ پیدا ہوتی ہے اس کے اثرات تمام عمر رہتے ہیں۔ اب اس تھیوری کی مدد سے اگر یہ پہلی جو اٹیچمنٹ ہے پازیٹیو ہے، اس کے علاوہ سیکیور ہو، تو بچے کی گروتھ بھی پازیٹیو انداز میں ہوتی ہے۔ اگر جو اٹیچمنٹ ہے وہ پازیٹیو نہ ہو، سٹارٹنگ اٹیچمنٹ ہی پازیٹیو نہ ہو، تو ایک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پاتی۔ اب عمر کا پہلا سال جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک کریٹیکل پیریڈ جو ہے وہ کنسیڈر ہوگا، سو اس کو ہم کریٹیکل پیریڈ کا نام دے دیں گے جو کہ ایج کا پہلا سال کنسیڈر ہوگا۔
नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इकोलॉजिकल थ्योरी। इकोलॉजिकल थ्योरी को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? उरी ब्रॉन फैन ब्रेनर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसने क्या था कि ये जो नज़रिया है बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की पार्शली और टोटली जो है दोनों हवालों से इन्वायरमेंट पर कंसिस्ट कर रहा है और इन्वायरमेंटल सिस्टम के आपस के ताल्लुकात को एक जो है आर्ग्यू में लाता है। ये नज़रिया जो है वो फैमिली, इसके अलावा सोशल इंटरेक्शन पर जोर देता है। सबसे पहले तो इसमें हमारे पास आ रहा है माइक्रो सिस्टम। अब माइक्रो सिस्टम में क्या होता है कि ये वो इन्वायरमेंट है जिसमें इंडिविजुअल रहता है। इस इन्वायरमेंट में इंडिविजुअल की फैमिली है, उसके दोस्त हैं, इसके अलावा उसका एजुकेशनल सेक्टर है, स्कूल है, नेबर्स हो गए और इसके अलावा जिस जगह पर वो जॉब कर रहा है, ऑफिस है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसमें शामिल होती हैं। अब इस सिस्टम में इंडिविजुअल का जो राब्ता है वो तमाम सोशल मेंबर्स जो हैं उनके साथ पॉसिबल होता है, यानी कि इंडिविजुअल अपने ख़ानदान, अपने दोस्त और अपने टीचर से भी इजीली इंटरेक्शन कायम कर लेता है। इसको कहते हैं माइक्रो सिस्टम। सेकंड हमारे पास है मेजर सिस्टम। मेजर सिस्टम को कहते हैं दरमियानी निज़ाम। अब इस सिस्टम में माइक्रो निज़ाम के तमाम जो सोशल मेंबर्स होते हैं उनका आपस में एक ताल्लुक़ कायम हो जाता है। इंडिविजुअल के अपने ख़ानदान से ताल्लुकात और फिर अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्शन का कंपैरिजन किया जाता है। ऐसे इंडिविजुअल जिन्हें अपने वालिदैन की तरफ से, अपने पेरेंट्स की तरफ से गर्मजोश ताल्लुकात नहीं मिलते, वो अपने टीचर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। इसको कहा जाएगा मेजर सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एक्सो सिस्टम। अब एक्सो सिस्टम को कहते हैं खारजी या बैरूनी निज़ाम या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी कहा जाता है। अब इसमें क्या है कि सोशल पर्सपेक्टिव के जो ग्रुप इंटरेक्शन है उसमें इंडिविजुअल का बराह रास्त पुरजोश ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन इंडिविजुअल जो है वो इंटरेक्ट या डायरेक्टली तौर पर अफेक्ट ज़रूर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मदर है, मदर के तजर्बात जो हैं उसकी अपनी जॉब प्लेस से रिलेटेड हो सकती हैं। तो जो हस्बैंड है और बच्चे हैं वो ये जो चीज़ है उनको अफेक्ट कर सकती है कि हमारी मदर जो है वो जॉब कर रही है या उसकी जो वाइफ है वो जॉब कर रही है। अगर जो मदर है उसको तरक्की मिलने पर, उसके प्रोग्रेशन होने पर, इंक्रीमेंट लगने पर उसको ऑफिस में बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठना पड़ता है, तो उससे क्या होगा, उससे उसका जो शोहर है, हस्बैंड है, उसके साथ तलखी में इजाफा हो सकता है या फिर अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन जो है वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको एक्सो सिस्टम कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर पे आ रहा है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम और चीज़ है, माइक्रो सिस्टम और चीज़ है। मैक्रो सिस्टम जो है इससे मुराद वो कल्चर है जिसमें इंडिविजुअल रहता है। अब कल्चर में बिहेवियर के स्टाइल, इसके अलावा बिहेवियर के तौर तरीके, इसके अलावा नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाले तमाम टाइप के जो असरात हैं वो शामिल होते हैं। अब कल्चरल अफेक्शन जो है इसकी अहमियत से तो आप सबको ही पता है कि कल्चर क्या होता है। बेसिकली कल्चर कहते हैं मुशर्रती वर्सा का नाम जो है वो कल्चर होता है। नेक्स्ट 5th पे हमारे पास आ रहा है क्रोनो सिस्टम। अब क्रोनो सिस्टम में क्या होता है? क्रोनो सिस्टम कहते हैं तारीखी निज़ाम। अब इन्वायरमेंटल जो वाक़यात हैं उनका पर्सपेक्टिव और फिर ज़िंदगी बदल देने वाले बहुत सारे वाक़यात या फिर सोशल हिस्ट्रिकल कंडीशंस वगैरह जो हैं वो इसमें शामिल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के जो डिवोर्स है, डिवोर्स ज़िंदगी बदल देने वाले तमाम कंपोनेंट्स में से बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। इसके अलावा माहरीन ने रिसर्च से वाज़ेह किया कि बच्चों पर वालिदैन की तलाक के नेगेटिव जो असरात हैं वो पहले साल के दौरान बहुत ही ज़्यादा होते हैं, लेकिन 2 साल बाद ख़ानदान के ताल्लुकात में ठहराव आ जाता है और सब कुछ नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ब्रॉन फैन ब्रेनर ने अपनी इस थ्योरी में बायोलॉजिकल अफेक्शन जो है उसको शामिल किया था। अब वो इस नज़रिए को बायोलॉजिकल या इन्फॉर्मेंटल थ्योरी करार देता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। इसके अलावा आप डेली बेसिस एक्टिविटीज़ में जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक पेड काउंसलिंग सेशन भी बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पर आपके पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस बोर्ड एग्जाम, सीएसएस के एग्जाम्स और पीएमएस के एग्जाम्स की 100% कामयाब तैयारी करवाई जाती है। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।